अपना टाइम आएगा से लेकर मेरा एम्पायर बन रहा है। फिल्मों में निडर और बिंदास किरदार निभाने वाले रणवीर सिंह ने असल जिंदगी में भी वही हिम्मत और रिस्क लेने की सोच दिखाई है। उन्होंने जो रास्ता चुना है वह बहुत कम बॉलीवुड सितारों ने चुना है। रणवीर ने अपनी सेलिब्रिटी पहचान को सिर्फ स्टारडम तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक मजबूत और सोच समझकर बनाए गए बिजनेस साम्राज्य में बदला है। आज रणवीर सिंह केवल हिट फिल्मों के अभिनेता नहीं हैं, बल्कि वह अपने खुद के सक्सेस मॉडल के मालिक हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि सही सोच और सही समय पर लिए गए फैसले किसी भी व्यक्ति को एक नया मुकाम दे सकते हैं। कई स्टार्टअप्स में उनकी हिस्सेदारी आज सैकड़ों करोड़ रुपए की है और यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। रणवीर सिंह का सफर अभिनेता से बिजनेस एम्पायर बनाने वाले व्यक्ति तक बेहद खास और प्रेरणादायक है। उन्होंने पुरुषों की वेलनेस, हेल्दी स्नैक्स, फैशन और यहाँ तक कि एरोस्पेस जैसे भविष्य के क्षेत्रों में निवेश किया है। खास बात यह है कि वह सिर्फ निवेशक नहीं बने, बल्कि कई जगहों पर को फाउंडर की भूमिका निभाई। यह उन्हें आने वाली पीढ़ी के सेलिब्रिटी एंटरप्रेन्योर की श्रेणी में खड़ा करता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो रणवीर सिंह की ब्रांड वैल्यू करीब 1400 से 8 करोड़ रुपए आंकी जाती है, जो भारत में सबसे ज्यादा है। यह उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण की ब्रांड वैल्यू 8 करोड़ रुपए से लगभग 563 करोड़ रुपए ज्यादा है। यह अंतर सिर्फ तुलना नहीं है, बल्कि यह रणवीर की मार्केट में मजबूत पकड़ और उनकी कमर्शियल अपील को दर्शाता है। रणवीर सिंह आज 43 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ जुड़े हुए हैं। इनमें पेप्सी, कोलगेट, बिंगो जैसे मास ब्रांड से लेकर टिफनी एंड को, डुकाटी, फीफा और NBA जैसे ग्लोबल प्रीमियम ब्रांड्स तक शामिल हैं। कहा जाता है कि उनकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट की कीमत लगभग 80 लाख रुपए तक होती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से होने वाली यह कमाई आज कई स्टार्टअप्स के लिए भी सपना जैसी है। रणवीर सिंह का सबसे सफल बिजनेस वेंचर माना जाता है बोल्ड केयर। यह पुरुषों की यौन स्वास्थ्य से जुड़ा एक वेलनेस ब्रांड है, जिसके वह को फाउंडर हैं। इस कंपनी ने बहुत ही कम समय में तेज ग्रोथ दिखाई है। FY23 में कंपनी का रेवेन्यू 33.9 करोड़ रुपए था, जो FY24 में बढ़कर 3209 करोड़ रुपए हो गया। दिसंबर 2024 तक इसका सालाना रन रेट 100 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच चुका था। अब तक कंपनी 30 लाख से ज्यादा ऑर्डर डिलीवर कर चुकी है। कुछ ही महीनों में बोल्ड केयर ने अपना रेवेन्यू लगभग 3 गुना कर लिया। इसके साथ ही महिलाओं की वेलनेस के लिए ब्लूम नाम का सब ब्रांड भी लॉन्च किया गया। रणवीर सिंह इसमें केवल चेहरा नहीं है, बल्कि को फाउंडर होने के नाते वह निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे शामिल रहते हैं। हालांकि FY24 में कंपनी को 19 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद इसकी ग्रोथ यह संकेत देती है कि आने वाले वर्षों में यह मुनाफे में आ सकती है। फरवरी 2025 में $5 मिलियन की फंडिंग मिलने के बाद कंपनी की वैल्यू और तेजी से बढ़ी है। अगर बोल्ड केयर ने रणवीर को वेलनेस सेक्टर में पहचान दिलाई, तो सुपर यू ने उन्हें FMCG इंडस्ट्री में एक मजबूत खिलाड़ी बना दिया। यह ब्रांड उन्होंने फ्यूचर ग्रुप परिवार के निकुंज बयानी के साथ मिलकर शुरू किया। हैरानी की बात यह है कि सुपर यू ने सिर्फ 6 महीनों में 100 करोड़ रुपए से का सालाना रन रेट हासिल कर लिया। इस ब्रांड का पोर्टफोलियो बेहद छोटा है, सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स, जिनमें प्रोटीन वेफर्स और हेल्दी चिप्स शामिल हैं। यह ब्रांड खास तौर पर युवाओं और फिटनेस पसंद करने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहाँ भी रणवीर सिंह एक्टिव रोल निभाते हैं। वह हर बैच को खुद टेस्ट करते हैं और ब्रांडिंग व प्रोडक्ट क्वालिटी से जुड़े फैसलों में शामिल रहते हैं। सुपर यू का लक्ष्य अगले 3 से 5 सालों में 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल करना है। यह ब्रांड Amazon, फ्लिपकार्ट, जेप्टो, ब्लिंकिट, रिलायंस रिटेल और 7-Eleven जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है, जिससे यह लक्ष्य पूरी तरह संभव नजर आता है। बॉलीवुड के एनर्जी किंग रणवीर सिंह ने अपनी ऑन स्क्रीन एनर्जी को रियल लाइफ में एक मजबूत वित्तीय सफलता में बदला है।
सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स के साथ एफएमसीजी सेक्टर में इतनी तेज ग्रोथ ये साबित करती है कि रणवीर सिर्फ सुपरस्टार अभिनेता नहीं, बल्कि एक तेज सोच वाले उद्यमी भी हैं। अगर रणवीर सिंह की कुल कमाई की बात करें, तो उनकी नेटवर्थ करीब 368 से 381 करोड़ रुपए के बीच मानी जाती है। उनकी सालाना कमाई 118 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वह एक फिल्म के लिए 30 से 50 करोड़ रुपए तक फीस लेते हैं और हर ब्रांड एंडोर्समेंट से 3 से 5 करोड़ रुपए कमाते हैं। स्टार्टअप्स में उनकी हिस्सेदारी को जोड़ दिया जाए तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 5 वर्षों में उनकी असली नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। रणवीर सिंह भवनानी ने अपने अभिनय करियर में कई बड़े पुरस्कार हासिल किए हैं, जिनमें 5 फिल्मफेयर अवार्ड्स शामिल हैं। इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने यश राज फिल्म्स की बैंड बाजा बारात 2010 से शानदार डेब्यू किया। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष डेब्यू का फिल्मफेयर अवार्ड मिला। इसके बाद सेम एंटिकाय यम्मान लुटेरा पाल 2013 जैसी फिल्म में एक संवेदनशील किरदार निभाकर उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की। संजय लीला भंसाली के साथ जे दायान दिया गोलियों की रासलीला रामलीला से शुरू हुआ सहयोग उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अभिनय के अलावा रणवीर ने टीवी शो द बिग पिक्चर पार्क बहरी से आए सदे को होस्ट किया और कई बड़े ब्रांड्स का चेहरा बने। इससे उनकी पहचान सिल्वर स्क्रीन से गए बढ़कर बिजनेस और डिजिटल दुनिया तक पहुंची। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित एक आलीशान 5 BHK अपार्टमेंट में रहते हैं, जिसकी कीमत करीब 40 करोड़ रुपए है। इसके अलावा प्रभा देवी में उनका एक और लग्जरी घर है। अलीबाग का बंगला और बांद्रा में समुद्र के सामने स्थित क्वाड्रुप्लेक्स उनके रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाते हैं। उनका कार कलेक्शन भी उतना ही शानदार है। लैम्बोर्गिनी उरुस, फेरारी, एस्टन मार्टिन, मर्सिडीज मेबैक और जगुआर जैसी लग्जरी कारें इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही उनके पास महंगी घड़ियां, फैशन आइटम्स और एक खास वैनिटी वैन भी है। रणवीर सिंह की आय के मुख्य स्रोत फिल्में, ब्रांड एंडोर्समेंट, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट और उनका म्यूजिक लेबल इंस इंक है, जो उभरते हुए हिप हॉप कलाकारों को मंच देता है। अपना टाइम आएगा से लेकर मेरा एम्पायर बन रहा है तक का रणवीर सिंह का सफर यह दिखाता है कि सही सोच, मेहनत और बिजनेस समझ के साथ कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यह कहानी हर उस युवा के लिए है जो ग्रोथ माइंडसेट के साथ कुछ बड़ा बनाना चाहता है।